दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक बॉटलनेक क्या होता है? इस वीडियो को बनाने का जो मेरा आइडिया है वो मुझे मिला कल शाम को, जब मैं आपके सभी के कमेंट्स पढ़ रहा था मेरी कूलपैड नोट 5 की वीडियो पे, और वहां से मुझे लगा कि शायद आपको इसके बारे में बताना बहुत ही जरूरी है। और ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, आप इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको यहां पे ये भी बताया है कि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट्स में बहुत सी मोबाइल फोन कंपनीज किस तरीके से गेम खेलती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप दिख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इमेजिन कीजिए आपके पास में एक बहुत ही पुराना कंप्यूटर है और वहां पे आपने उसको अपग्रेड किया है, लेटेस्ट बनाया है और आपने लगा ली है 64 जीबी की रैम। तो क्या आपका कंप्यूटर बहुत ही फास्ट बन जाएगा? या मान लीजिए आपके पास में बहुत ही लेटेस्ट कोर i7 सीपीयू है और साथ में आप लगाते हैं बहुत ही पुरानी सी 2 जीबी की रैम। तो क्या आपका वो i7 अपने फुल परफॉर्मेंस को कभी अचीव कर पाएगा? या मान लीजिए एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है कि आपके पास में एक पानी का पंप है जो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन उसके आउटपुट पे आप लगाते हैं एक बहुत ही पतला सा पाइप। तो क्या वो पानी का पंप कभी अपने फुल पोटेंशियल से पानी को बाहर फेंक पाएगा? या एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके पास में एक बहुत ही पावरफुल इंजन वाली कार है, लेकिन वहां पे जो फ्यूल सिस्टम है वो ऐसा है कि वो वहां पे बूंद बूंद करके फ्यूल पहुंचाता है। तो क्या वो इंजन कभी अपनी पीक परफॉर्मेंस को अचीव कर पाएगा? ये ऐसे बहुत बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं जिनको हम कहते हैं बॉटलनेक। और बॉटलनेक जो चीज है दोस्तों वो है किसी भी सिस्टम में एक या एक से ज्यादा ऐसे पॉइंट्स जो उस सिस्टम की परफॉर्मेंस को लिमिट करके रखते हैं। ये जो वर्ड है ये आता है बॉटल के डिजाइन से, जो आप देखते हैं कि बॉटल की जो नेक है वो थोड़ी पतली हो जाती है। तो ऐसे में आपके सिस्टम में भी अगर कोई ऐसा पॉइंट है, ऐसा कोई कंपोनेंट है जो उस पूरे सिस्टम की लिमिट को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह से वो सिस्टम अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम उसको कहेंगे एक बॉटलनेक। और अगर आप इमेजिन कीजिए कि उस बॉटल की नेक हमने निकाल दी, तो वो जो बॉटल है उसके कंटेंट्स को आप बड़े आराम से एक झटके में खाली कर सकते हैं ना। लेकिन अगर वो नेक है तो वो रोक के रखती है आपको कि आप फुल पोटेंशियल से आप उसको उल्टा भी कर दें तो भी वो पूरे भाव से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये जो बॉटलनेक्स है ये सिर्फ कंप्यूटर्स में नहीं, ये सिर्फ मशीन्स में नहीं, ये आपको हर जगह पे देखने को मिल जाते हैं, आपके मोबाइल फोन्स में, आप में, मुझ में, किसी भी कंपनी, किसी भी ग्रुप, हर जगह पे। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैं कंप्लीटली फिट हूं लेकिन मेरे घुटने में कुछ प्रॉब्लम है कि मैं ठीक से दौड़ नहीं पा रहा हूं, वरना मैं पूरा फिट हूं, मेरा स्टेमिना अच्छा है, हार्ट रेट अच्छी है, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है, बीपी वगैरह सब बढ़िया है, लेकिन उस घुटने में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं दौड़ नहीं पा रहा हूं। इसका मतलब वो जो घुटना है वो बॉटलनेक बन के बैठा है, वो मेरे कंप्लीट सिस्टम की परफॉर्मेंस को काबू करके बैठा है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है अगर हम बात करते हैं कुछ फोन्स की स्पेसिफिकेशंस की, या इन जनरल इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है उसके हिसाब से। मैं जब कल आप सबके कमेंट्स पढ़ रहा था कूलपैड नोट 5 की वीडियो में, तो आप में से बहुत सारे यूजर्स ने वहां पे ये लिखा कि 11,000 में ये काफी अच्छा ऑप्शन है। यहां पे आप ओके, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि मैं किसी भी स्मार्टफोन कंपनी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं कोई पर्सनल ग्रज नहीं रखता हूं किसी भी कंपनी के साथ में। मैं स्पेसिफिक मॉडल्स को लेकर बात करता हूं, एक XYZ ब्रांड का एक मॉडल अगर अच्छा लगेगा तो उसको अच्छा बोलूंगा, जो अच्छा नहीं लगेगा उसको अच्छा नहीं बोलूंगा। तो ऐसा नहीं है कि मेरी कोई पर्सनल ग्रज है किसी ब्रांड के साथ में। तो मैं यहाँ बात करता हूं कूलपैड नोट 5 की, जो मैंने कल वीडियो बनाई थी। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने कहा कि 4 जीबी की रैम है, 11,000 में 4 जीबी कौन देता है, और ऐसा कुछ करके आपने बता दिया। आप इमेजिन करो कि उस फोन में आपको मिल जाए 16 जीबी की रैम, तो क्या वो फोन बेस्ट बन जाएगा क्या 15,000 से कम में? या रैम छोड़ दो, अगर आपको उस फोन के अंदर मिल जाए इंटरनल स्टोरेज 128 जीबी की और जो प्रोसेसर है वो आपको मिल जाए मीडियाटेक का 6735, तो क्या वो फोन बेस्ट बन जाएगा 11,000 में? मतलब ये वो चीजें, ये वो कॉमन चीजें जो हमें समझनी चाहिए। यहां पे दोस्तों हमें जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके बॉटलनेक्स को रिमूव करना चाहिए और हमें देखना चाहिए एक ऑल अराउंड ऑप्टिमम सिस्टम। और ऑप्टिमम सिस्टम वही होगा जो अपने सभी कंपोनेंट्स में इक्वली डिवाइड करते हुए परफॉर्मेंस को ऐसी तरीके से अचीव करे कि वहां पे बॉटलनेक्स जितने कम से कम हो उतना ठीक रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपका पुराना वाला कंप्यूटर को अपग्रेड करना था तो 64 जीबी रैम की बजाय आप उसके अंदर अगर 8 जीबी की रैम लगाते, एक अच्छी SSD लगाते, एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड लगाते, तो वो आप उतने ही पैसे में उस सिस्टम को अच्छे से और एनहांस कर पाते, बजाय कि आपने एक ही जगह अपना सारा पैसा लगा दिया। आपको अगर बताऊं दोस्तों तो ये जो रैम है, फॉर एग्जांपल रैम तो फिर भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है जरा सा, लेकिन जो इंटरनल स्टोरेज है वो बहुत चीप आइटम है। जो eMMC 5 बेस्ड स्टोरेज है जो आज की डेट में यूज में आती है मोस्टली बजट स्मार्टफोन्स में, वो बहुत चीप है। कंपनी को नहीं फर्क पड़ेगा इतना ज्यादा अगर वो 32 जीबी लगा देगी, 64 जीबी लगा देगी तो, लेकिन एट द एंड कंज्यूमर सोचेगा कि नहीं यार 64 जीबी की स्टोरेज मिल रही है भाई, तो कुछ और भी देखो उसके अंदर आप जाके।
यही वो प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोग ब्लफ भी होंगे इस मामले में, जो ये कहेंगे कि 650 तो है वो हेक्सा कोर है और 617 जो है वो तो ऑक्टा कोर है, तो ऑक्टा कोर जो है ज्यादा बढ़िया निकल के आ गया ना। ऐसे में ही फिर मतलब मार्केट में गलत ट्रेंड्स फैलते हैं और जो आप अपने बाइंग डिसीजन से उनको चेंज कर देते हैं। आप रैम की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आप सोच के देखो कि एक वर्क स्टेशन है, एक टेबल है जो रैम है फॉर एग्जांपल, और मैं हूं प्रोसेसर जो मैं उस टेबल के ऊपर एक तरफ बैठ के अपना सारा काम कर रहा हूं। तो वो जो मुझे मैक्सिमम रैम चाहिए एक तरीके से, जितना मैं यूटिलाइज कर सकता हूं वो उतना ही कर सकता हूं जहां तक मेरे हाथ पहुंचते हैं। अब टेबल का साइज एक छोटी टेबल होगी तो डेफिनेटली मेरे को कमी महसूस होगी, तो मेरे को ज्यादा चाहिएगी। लेकिन एक पॉइंट के बाद में वो टेबल आप चाहे कितनी भी बड़ी कर दो, मैं तो उतना ही यूज करूंगा जितना मैं यूज कर सकता हूं जहां तक मेरे हाथ पहुंचते हैं। तो रैम चाहे 8 GB हो चाहे 16 GB हो, जब एंड्रॉइड को उतनी रैम चाहिए ही नहीं, वो कभी उसको यूटिलाइज उतना कर ही नहीं पाएगा, तो फिर क्या इसका पॉइंट निकल के आता है कि रैम कितनी है या क्या है। ऐसे में एक और बात भी आपको बता देता हूं, मैंने कुछ कंपैरिजन वीडियोस देखी हैं, कुछ 3-4 वीडियोस देखी है मैंने Redmi Note 3 और कूलपैड Note 5 की कंपैरिजन की। किसी भी वीडियो में किसी ने भी ये जिक्र नहीं किया है कि आपको जायरो सेंसर नहीं मिलता है उस कूलपैड Note 5 में, जो कि 11,000 का फोन है, यानी कि वर्चुअल रियलिटी 0। वही आपको जायरो सेंसर Redmi 3S के अंदर मिलता है जो 7,000 का फोन है। मैं यहाँ पे Xiaomi को कुछ तारीफ नहीं कर रहा हूँ उसकी, लेकिन सिर्फ आपको कंपेयर करके एग्जांपल बता रहा हूँ कि 7,000 के फोन में जायरो सेंसर है, 11,000 के फोन में जायरो सेंसर नहीं है, और ये बात आपको कोई भी नहीं कहता है। कैमरा को सिर्फ स्पेसिफिकेशन से गिनते हैं यार कि 16 मेगापिक्सल का बढ़िया है, 20 का और बढ़िया, 25 का और बढ़िया, और 50 का तो वर्ल्ड्स बेस्ट। अरे अगर ऐसा होता तो ये सैमसंग और आईफोन वाले क्यों पागल हैं जो 12 मेगापिक्सल कैमरा यूज करते हैं आज के डेट के अंदर भी, जो Note 7 के अंदर आपको मिलता है या जो आपको S7 के अंदर या iPhone 7 के अंदर मिलता है। तो आप मेरी वीडियोस जो मैंने पहले बनाई है उनको प्लीज जाके देखिए कि मोबाइल फोन प्रोसेसर्स क्या हैं, क्या उनमें डिफरेंस है, ऑक्टा कोर कहने का मतलब क्या होता है, या हेक्सा कोर क्या है, या उसके अंदर और इंटरनल्स क्या होते हैं, या फिर रैम क्या है, कैसे काम में आती है, या फिर कैमरा क्या है। सिर्फ मेगापिक्सल से कुछ नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो देख के मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे। हमें जितना कम से कम हो सके उतनी बॉटलनेक्स को हटाना चाहिए। वो 617 जो प्रोसेसर है वो एक बॉटलनेक है वहां पे। मेरे पास में अगर फास्टेस्ट रैम भी होगी तो भी वो उसको यूज ठीक से नहीं कर पाएगा, इसका मतलब वो एक बॉटलनेक है। तो हमें चाहिए एक ऑप्टिमम सिस्टम जो कि ऑल अराउंड ठीक तरीके से परफॉर्म करे, और नंबर्स के गेम में नहीं आना है यार। ये 32 GB 64 GB से कुछ नहीं फर्क पड़ता। 32 GB को कम कर देते, फॉर एग्जाम्पल 32 को कम कर देते, रैम को 4 से कम करके 2 पे कर देते, प्रोसेसर को कर देते 650, प्राइस रखते 10,000, और साथ में जायरो सेंसर भी होता, तो क्या ये फोन Redmi Note 3 जितना अच्छा नहीं होता? लेकिन वो कुछ चीजों को सिर्फ हाईलाइट करने के चक्कर में कि ठीक है रैम चाहिए 4 GB की रैम, अरे बोलने सुनना होता है 4 GB की रैम, एक्चुअल में कैसा होगा वो तो दिखना चाहिए ना कभी। तो चलो मैं इस वीडियो में ज्यादा ड्रिफ्ट नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आप जान गए होंगे कि इंडियन मार्केट में क्या होता है। कंपनीज सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा केसेस में नंबर का गेम खेलती है, जिनसे हमें बचना है। हमें समझ के अपने हिसाब से एक ऑप्टिमम स्मार्टफोन चूज करना है जहां पे हमको सब कुछ मिल जाए एक परफेक्ट बजट के अंदर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको कोई और सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को लाइक नहीं किया है, सॉरी इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया, इस वीडियो को लाइक या शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि मैं अपनी रोजाना यहाँ पे ऐसी टेक वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो फिलहाल लेते हैं दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।